जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता है। अर्थात क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वर्णमान में जो भुगतान संतुलन है वो अपने आप स्वचालित युक्ति यानी अपने आप संतुलित कैसे हो जाता है। यानी स्वर्णमान में न घाटा रहता, घाटे की स्थिति भी संतुलन में परिवर्तित हो जाती है और आधिक्य की स्थिति भी संतुलन में परिवर्तित हो जाती है। तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्णमान क्या होता है। स्वर्णमान में क्या होता है कि प्रत्येक देश में जो मुद्रा चलती है वह स्वर्ण में परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए डॉलर और रुपी। स्वर्णमान में क्या होगा, मान लीजिए कि $1 जो है वो 10 औंस सोने में परिवर्तनीय है। यानी जो केंद्रीय बैंक होगी उसमें आप $1 जमा करेंगे तो आपको 10 औंस सोना मिल सकता है। और मान लेते हैं कि ₹1 जो है वो 5 औंस सोने में परिवर्तनीय है। तो इन दोनों देशों के बीच में विनिमय दर क्या होगी, 2:1 विनिमय दर होगी। तो स्वर्णमान में क्या होता है कि मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। अब स्वर्णमान में भुगतान संतुलन का जो घाटा और आधिक्य होता है वो अपने आप संतुलन की स्थिति में कैसे आ जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्वर्णमान में हम ये समझ लेते हैं कि ये ए देश है और ये बी देश है। ए देश जो है उसमें घाटा है। घाटे का मतलब है कि मान लीजिए कि इसने क्या किया है, 100 करोड़ का आयात किया है और 90 करोड़ का निर्यात किया है। यानी इसे 10 करोड़ रुपए जो है बी देश को देना है। तो चूँकि स्वर्णमान है तो ये रुपए नहीं देगा बल्कि स्वर्ण के रूप में इस देश को भुगतान करेगा। अब चूँकि यहाँ के 10 करोड़ का स्वर्ण जो है ए देश का बी देश में पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि ए देश में मुद्रा की सप्लाई 10 करोड़ के बराबर कम हो जाएगी। आपको पता है कि मनी की सप्लाई यदि कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड यानी मांग कम होने पर कीमत भी क्या होती है, कम हो जाती है। अब कीमत कम हो जाने पर क्या होता है, किसी भी देश में जब वस्तुओं की कीमत कम होती है तो वहाँ से दूसरे देश के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कीमत कम हो गई तो बी देश के लोगों को ए देश की वस्तु सस्ती लगेगी तो यहाँ के आयात क्या हो जाएंगे, यहाँ का निर्यात जो है वो बढ़ जाएगा। बी का आयात बढ़ेगा तो ए का क्या हो जाएगा, निर्यात बढ़ेगा। बी देश के लोग आयात ज़्यादा करेंगे ए देश की वस्तु तो ए देश का निर्यात बढ़ जाएगा। अब हम बी देश में देखते हैं। बी देश को क्या है, 10 करोड़ रुपए का स्वर्ण मिला है। यानी यहाँ मनी की सप्लाई बढ़ गई है। मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डिमांड मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ने से कीमत बढ़ जाएगी। चूँकि बी देश में कीमत बढ़ गई हैं तो बी देश की वस्तुएं जो है महंगी हो गई हैं। तो अब ए देश के लोग जो है बी देश की वस्तु कम खरीदेंगे। यानी यहाँ का आयात कम हो जाएगा, यहाँ आयात कम होगा। अब ये ए देश के लोग कम वस्तु खरीदेंगे तो यहाँ का निर्यात कम हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि यदि जब आयात कम होता है और निर्यात ज़्यादा होता है तो ये देश क्या है, पहले घाटे में था, अब ये देश किस में आ जाएगा, आधिक्य में आ जाएगा। संतुलन की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है स्वर्ण के आयात और निर्यात के द्वारा स्वर्णमान में स्वतः संतुलन की स्थिति जो है वह आ जाती है। लिखेंगे कैसे, स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन में कमी या आधिक्य को स्वचालित रूप से, ये आप छोड़ भी सकते हैं या लिख सकते हैं, मूल्य विशेष के प्रवाह तंत्र के द्वारा। ये लिखें या ना लिखें, आप क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं कि स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन स्वचालित युक्ति के रूप में संतुलित रहता है, ये लिख सकते हैं। स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन स्वचालित युक्ति के रूप में संतुलित रहता है, या स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन
अपने आप क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। कैसे हो जाता है, हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे किसी देश में बड़ा घाटा है, ठीक है, किसी देश का बड़ा घाटा है और उस तो घाटे से क्या होगा, उस देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आएगी। हमने अभी देखा था कि ए देश में जब घाटा था तो उसने सोना बी देश को दिया था, तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, गिरावट आएगी। गिरावट के कारण सोने का बहिर्वाह होने के कारण अब क्या होगा कि घाटा है तो इसे सोना दूसरे देश को देना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्वाह के कारण अधिशेष देश को देना होगा, मतलब एक देश को दूसरे देश को सोना देना होगा। इससे देश में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। हमने अभी देखा था ना कि ए देश जो है उसने बी देश को सोना दिया, तो ए देश में मनी की सप्लाई जो है वो क्या, नीचे लिख लेते हैं हम कि ए देश जो है उसने बी देश को, ए देश ने बी देश को सोना दिया, तो ए देश में मनी की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। यही इसमें लिखा है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति कम होने से क्या होगा, सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट होगी, कीमत भी क्या हो जाएगी, ये देश में कम हो जाएगी। और कीमत कम होने से ये देश में क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा, यानी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। और अदायगी संतुलन के समायोजन की प्रक्रिया की धन आपूर्ति में कमी के परिणाम स्वरूप ब्याज दरों द्वारा पूरक किया जाता है। तो देखिए एक चीज़ और है कि जब यहाँ पर बी देश में मनी सप्लाई कम है और ए देश में मनी सप्लाई अधिक है, तो जहाँ मनी सप्लाई कम है वहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो ज़्यादा होगी, और जहाँ मनी सप्लाई अधिक है वहाँ पर इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, कम होगी। तो इस देश का सोना क्या होगा, इस देश में जाएगा। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो सोचेंगे कि यहाँ तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम अपना पैसा इस देश में लगाएंगे, तो यहाँ का पैसा क्या होगा, यहाँ अभी क्या था, ए देश का पैसा बी देश के पास गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, बी देश का पैसा ए देश के पास जा रहा है। दूसरे देखिए, इस कारण अधिशेष की अल्पकालिक पूंजी आमद होती है, मतलब अल्पकाल में इसके पास पूंजी आ जाती है ये देश के पास। इस प्रकार अधिशेष घाटे वाले देश की अल्पकालीन पूंजी आमद ने भुगतान संतुलन को बहाल करने में मदद की। यानी देखिए अभी क्या था कि ये देश जो था, इसे हम एक बार और देख लेते हैं पीछे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये ए देश है और ये बी देश है। ए देश में घाटा है और बी देश में अधिक है, तो ए देश का जो पैसा है वो बी देश में सोना चला जाएगा। तो अब ए देश में क्या होगा, मनी की सप्लाई कम होगी, मांग कम होगी, कीमत कम होगी, और कीमत कम होने के कारण इस देश की वस्तुएं सस्ती होंगी, तो बी देश के लोग ज़्यादा ए देश की वस्तुएं खरीदेंगे, तो यहाँ पर जो है आयात बढ़ जाएगा और यहाँ पर निर्यात बढ़ जाएगा। दूसरी ओर यहाँ क्या हुआ है, ए देश का से सोना बी देश में आया है, तो बी देश में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ जाएगी। कीमत ज़्यादा कीमत होने के कारण ए देश के लोग बी देश की वस्तुएं कम खरीदेंगे, तो यहाँ पर आयात कम हो जाएगा और यहाँ पर निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हमें दिख रहा है कि जो है ये ए देश है और ये बी देश है। ए देश में आयात बढ़ गया, घट गया है और निर्यात बढ़ गया है, और यहाँ पर आयात बढ़ गया है और निर्यात घट गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सोना क्या होगा, इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ के दो देश के लोगों ने ज़्यादा आयात कर लिया, तो सोना वापस कहाँ, इधर चला जाएगा। दूसरे एक और इंटरेस्ट रेट के द्वारा भी समायोजित होगा कि यहाँ पर मनी की सप्लाई कम है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये आपके बढ़ने का।
और यहाँ मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब क्या होगा कि इस देश के लोग सोचेंगे कि यहाँ तो जो है इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो इस देश के लोग जो है इस देश में निवेश करेंगे, तो इस देश का सोना यहाँ चला जाएगा। एक तो आयात निर्यात से सोना इधर गया और दूसरा इंटरेस्ट के कारण सोना इधर गया, और इस प्रकार जो सोना इस देश का इस देश में गया था वो वापस क्या होगा, इसी देश में आ जाएगा और भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा। ये डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट और सरप्लस होता है अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड के अंतर्गत डेफिसिट या सरप्लस जो होता है वाज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, वह ऑटोमेटिकली क्या होता है, एडजस्टेड हो जाता है बाय द प्राइस, किसके द्वारा, प्राइस फ्लो मैकेनिज्म के द्वारा ऐसा होता है। इंस्टेंट ए बीओपी डेफिसिट ऑफ ए कंट्री मीन्ट द फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यदि बीओपी डेफिसिट होता है तो उसका मतलब है कि उस देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड टू द सरप्लस कंट्री, तो जो गोल्ड होता है वो सरप्लस कंट्री की तरफ चला जाता है। दिस रिड्यूस द कंट्री मनी सप्लाई देयर बाय ब्रिंग ए फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल, जब वो ये देश जो है उसमें मनी मतलब ये देश का गोल्ड सरप्लस वाली कंट्री में गया है तो यहाँ पर मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और प्राइस लेवल भी क्या होंगे उसके कारण रिड्यूस हो जाएंगे। देयर इज दिस इन टर्न वुड इंक्रीज इट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट, इससे जो ये देश है उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे और जो इम्पोर्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। दिस एडजस्टमेंट प्रोसेस इन बीओपी वाज सप्लीमेंट्री बाय राइज द इंटरेस्ट रेट, और इसके कारण इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, किस देश में, ए देश में, एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मनी सप्लाई कम है। दिस लीड टू इनफ्लो द शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्रॉम सरप्लस कंट्री, इससे क्या होगा, सरप्लस कंट्री से शॉर्ट टर्म में जो मनी जो गोल्ड की सप्लाई है वो डेफिसिट वाली कंट्री में हो जाएगी। दिस thus the inflow of short term capital from the surplus to deficit country help to the restoring BOP equilibrium, जिससे कि BOP का जो घाटा था वो अपने आप क्या हो जाएगा, जो डेफिसिट था वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। सो थैंक यू।